स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आए हैं आपके चैप्टर 9 के साथ, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इससे पहले हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में समझा है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत नया आ गया, क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हमने बात की थी कि तीन है, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट। जिसमें से प्राइवेट समझा, प्राइवेट के बहुत सारे जो पार्ट्स थे लाइक सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर कर लिया। अभी आता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर कौन कौन से चीज़ें आएंगी, इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं। तो बेटा पहले तो एक बार रिकैप कर लो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है क्या। मैम जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल पब्लिक के हाथ में, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, वही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। वेरी गुड, वही है। बट एक बार रिकैप करके हम इसके फॉर्म्स को पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा नया है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप पहले तो ऑब्सेशन को फॉलो कर लो, क्योंकि आप इंस्टा तो चलाते होगे और कहीं ना कहीं तो आप फॉलो और रील्स देखते ही रहते होगे। तो अपने Q&A इंस्टीट्यूट को फॉलो करो, ठीक है, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं और सारी चीज़ें आपको मिलती रहें, ठीक है। तो फॉलो कर लेना। दूसरी चीज़, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फ्री स्टडी मटेरियल्स और नोट्स के लिए, जो कि सारे स्टूडेंट्स की नीड होती है कि हमें नोट्स चाहिए, हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए बेटा करना ये है कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर पे जाओ और सर्च करो OBZ, ठीक है। OBZ जो है वो कैपिटल लेटर में सर्च करना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप को डाउनलोड कर लोगे, लॉगिन कर लोगे तो स्टडी मटेरियल नोट जो फ्री अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप एप्पल यूज़र हो तो ओपन करोगे ऐप स्टोर और सर्च करोगे माई इंस्टीट्यूट, और जो ऐप है आएगा वो उसको डाउनलोड कर दोगे और ऑर्गेनाइजेशन का कोड यूज़ करना है आपको, डेट इज़ YWTRVH, जो कि कैपिटल में होगा, ठीक है। ये आप कर लो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे और जितने भी मज़े हैं उसके फ्री वाले वो आराम से उठा लोगे। अभी आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करेंगे और इसके जो अंदर फॉर्म्स आएंगे ऑर्गेनाइजेशन की, मेन मुझे वही सीखनी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो मैं समझ चुका हूँ, बट एक लेते हैं रिकैप। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है? ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? जिसको ओन, कंट्रोल और मैनेज्ड, मतलब ओन, कंट्रोल और मैनेज, OCM कौन करता है? वो करता है हमारी गवर्नमेंट, सरकार, केंद्र हो सकती है या राज्य हो सकती है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। यही क्या करेंगी? इसको OCM करेंगी, दैट इज ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड। ओके, मेन पर्पस क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन का? इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मेन पर्पस क्या है? देखो, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग का मेन पर्पस मैम प्रॉफिट कमाना था, गुड। इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव है पब्लिक का वेलफेयर। ये पब्लिक के बारे में सोचेंगे, उसके कल्याण के बारे में सोचेंगी। ये प्रॉफिट बनाने नहीं सेटअप की गई हैं। इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करना, कंट्री का डेवलपमेंट करना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसके साथ साथ सबसे पहले तो पब्लिक का वेलफेयर करना है। इसलिए ये एंटरप्राइजेस को सेटअप किया गया, इसीलिए सरकार इनको मैनेज, ओन और कंट्रोल कर रही है, ओन, मैनेज और कंट्रोल कर रही है, ठीक। कौन कौन सी एग्जाम्पल है? लाइक इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का मेन पर्पस आपको सुविधा देना है ट्रांसपोर्टेशन की, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, ना कि आपसे पैसा कमाना है, ठीक। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनका भी काम क्या है? ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इनका भी मेन मोटिव क्या है? आपको सर्विस देना। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एनर्जी सेक्टर, ये भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए सेटअप किया गया गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसको मैनेज और कंट्रोल कर रही है। अब हम आएंगे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कौन से फॉर्म्स आएंगे, किस किस तरीके से हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेटा। तो देखो, सबसे पहला है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म है। ओल्डेस्ट फॉर्म मतलब कि बहुत ही पुराना।
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब जैसे सरकार के डिपार्टमेंट मंत्रालय होते हैं ना, उस मंत्रालय के अंदर अगर कोई वो बिजनेस रन कर रहा है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर वो रेलवे डिपार्टमेंट रन कर रहा है और रेलवे डिपार्टमेंट से क्या कर रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर कर रहा है और पैसे कमा रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ये एक फॉर्म है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये बहुत ही पुराना फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, मतलब ये बहुत ही पुराना फॉर्म है पीएसयू का, मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ओन कर रही है, मैनेज कर रही है और कंट्रोल कर रही है, ठीक, बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जब कोई सरकार अपने मंत्रालय के अंदर कोई डिपार्टमेंट रन करती है लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की, वो सरकार के ही हाथ में है, इसका मैनेजमेंट, ओनरशिप, कंट्रोल उसके ही हाथ में है और वो सोशल वेलफेयर के लिए इसको कर रही है। इट वर्क जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे सरकार के बाकी डिपार्टमेंट काम करते हैं वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी काम करता है। इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी क्या होते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि सरकार के ही तो अंडरटेकिंग है, सरकार ने ही तो सेटअप किया है ना ये पीएसयू का फॉर्म, तो सरकार के ही एम्प्लॉयज हैं। द बजट एंड पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सरकार ही डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि इसको कितना पैसा देना है, ठीक, कितना पैसा देना है, कितना खर्चा होना है, कहाँ से पैसा आना है, बजट और पॉलिसी क्या फॉलो करेंगे, वो सब कौन डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी, फॉर्म डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। मेन एम क्या है बेटा इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, मैम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ही फॉर्म है, तो इसका भी मेन मोटिव क्या है मैम, इसका भी मेन मोटिव पब्लिक को सर्विस देना है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो जब सरकारी मंत्रालय अपने अंदर कोई डिपार्टमेंट जो होता है, सरकारी मंत्रालय जैसे रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट, और जब वो उस डिपार्टमेंट के थ्रू क्या करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, सर्विस देते हैं, मैंने बोलो पहले सर्विस देते हैं, सर्विस देते देते पैसा भी अर्न कर लेते हैं, और पूरा जो भी बिजनेस का सेटअप है वो ओन मैनेज और कंट्रोल खुद करते हैं, तो वो होता है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और ये बहुत ही पुराना फॉर्म है, क्योंकि जो इंडियन रेलवे है ये अभी से नहीं बना, ये बहुत ही पुराना है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट की रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर है ये डिपार्टमेंट, और इसका डिपार्टमेंट का जो भी ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये भी सरकारी डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपको सर्विस दे रहा है। दूरदर्शन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दे रहा है लोगों को, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है एक तरीके की। दूसरा जो पीएसयू का फॉर्म है वो है स्टेशनरी कॉर्पोरेशन, ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है। पब्लिक कॉर्पोरेशन मतलब क्या, पब्लिक कॉर्पोरेशन मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे जब जैसे किसी सरकार को कोई कॉर्पोरेशन बनानी है, तो इस तरीके की कॉर्पोरेशन के लिए वो उसको एक स्पेशल एक्ट लाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है, उस कानून के तहत फिर ये कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक। जैसे कि LIC एक्ट के तहत LIC कॉर्पोरेशन आया, और वो कॉर्पोरेशन क्यों बनाया गया, लोगों को इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए, ठीक। तो उसको बनाने के लिए, उस कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए सरकार ने क्या करा, एक स्पेशल एक्ट पास किया, तभी जाके वो कॉर्पोरेशन क्या हुई बेटा, एग्जिस्टेंस में आई। तो स्टेशनरी कॉर्पोरेशन क्या है, इसको हम पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये एक तरीके की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पीएसयू का ही फॉर्म है, और ये वो फॉर्म है जिसको लाने के लिए, क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में। दिस एक्ट डिफाइंस द पावर, फंक्शन एंड रूल फॉर इट्स ऑपरेशन। इस एक्ट में जो एक्ट आप पास करेंगे, जिसके तहत आप ये पब्लिक कॉर्पोरेशन सेटअप करेंगे, उस एक्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा होगा कि ये कॉर्पोरेशन क्यों बनाई गई है, इसकी एक्टिविटी क्या होंगी, इसकी पावर क्या होगी, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। इट हैज़ इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, मीनिंग इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इंटर कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइल केस इन इट्स ओन। और पब्लिक कॉर्पोरेशन की, स्टेटरी कॉर्पोरेशन की और क्या फीचर है कि इसकी जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी स्टेटस है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब सरकार से अलग है। लाइक उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना वो अपने नाम पे करेगी, उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी वो अपने नाम पे करेगी, ठीक। ये ऑटोनॉमस है, मतलब ऑटोनॉमस है, ठीक है। सरकार से तो अपने आप को
अलग करके चल रही है, लेकिन सरकार ही तो पैसा दे रही है। पैसा, फाइनेंशियल सपोर्टिंग बैकिंग कौन कर रहा है? वो सरकार ही प्रोवाइड कर रही है। लेकिन सरकार ने एक कानून बनाया, उसके तहत इसको लाया और कह दिया कि ये कानून ही डिसाइड करेगा कि इसकी क्या पावर है, ये क्या काम करेगी, क्या सर्व करेगी, वो सब वो एक्ट में मेंशन है। और अब उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको स्वतंत्र होकर अपना कार्य करना है, चलना है। हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है हम इसको पूरा प्रॉपर देंगे। तो सरकार के ही अंदर है ये, दैट इज स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, एक एक्ट के तहत लाई गई है। ठीक है, ये भी आपका क्या पीएसयू का फॉर्म है, ये भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई है और गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है, इसके एग्जाम्पल क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए एक्ट आया, उसके तहत इसको बनाया गया। उस एक्ट में सब कुछ लिखा है कि ये कौन कौन से काम करेगी और उसके अकॉर्डिंग ये चल रही है, अपने नाम पे एंटर करती है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है, सब कुछ इसके नाम पे, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सरकार इसको देगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसबीआई, एफसीआई, ये सब क्या है? ये सब आपके पब्लिक कॉर्पोरेशन के ही एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल जो सिलेबस पे है वो मीनिंग और एग्जाम्पल है, सबकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए आपको और एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी वेयर नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। मतलब एक कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% शेयर, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन इतना तो शेयर किसको होल्ड करना ही करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या जॉइंटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होना? सरकार के हाथ में होना चाहिए, चाहे सरकार राज्य हो चाहे केंद्र हो, या दोनों मिलके होल्ड करें। अगर इन गवर्नमेंट का किसी कंपनी में 51% मिनिमम, उससे ज्यादा शेयर है शेयर कैपिटल में, तो वो कंपनी क्या होगी? वो कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी मानी जाएगी। इट इज फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट 1956। ये कंपनी किसके अंडर बनाई जाती हैं और रजिस्टर की जाती हैं? कंपनी एक्ट के तहत। पहले क्या था? 1956, अब क्या है? 2013। ओके, सो दिस इज गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। पब्लिक कंपनी मतलब जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर दोनों ही शेयर हेल्ड करेंगे, बट ये याद रखना कि सरकार का हिस्सा 51% मिनिमम या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 51% प्राइवेट का हो गया तो फिर वो प्राइवेट कंपनी होगी ना, फिर सरकार का हाथ कहाँ है उसमें? फिर वो गवर्नमेंट कंपनी किस बात की? नहीं। तो 51% तो होना चाहिए। तो वो पब्लिक कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट का तो 51% शेयर है, बाकी वो बाहर से भी इंडिविजुअल को बुलाती है और शेयर लो, ठीक है, तो वो मिक्सअप जो हो जाएगा वो होगा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है कि पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट कंपनी का प्राइवेट कंपनी वो क्या है? वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब उसने पब्लिक को इन्वाइट नहीं किया है शेयर के लिए। ठीक, तो वो क्या है? गवर्नमेंट की जो प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी वो क्या है? जिसमें सारा जो भी ओनरशिप है वो पूरे किसके हाथ में? पूरे शेयर किसके हाथ में? सरकार के हाथ में है। एग्जाम्पल क्या है? हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% मिनिमम, उससे ज़्यादा किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में, चाहे वो स्टेट के पास हो, चाहे वो सेंट्रल के पास में हो, या सेंट्रल और स्टेट जॉइंटली उसको होल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने पीएसयू के फॉर्म समझे बेटा इसमें, और एग्जाम में पीएसयू के फॉर्म पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मैंने आपको समझाया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको सरकार ओन मैनेजर कंट्रोल करती है, और ये किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर जब कोई बिजनेस रन किया जाता है, लाइक रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, और सारा ओन मैनेजशिप कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो मेरा क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। बहुत पुराना फॉर्म है पीएसयू का। नेक्स्ट इज स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। जब कोई कॉर्पोरेशन बनाई जाती है स्पेशल एक्ट पास करके, और वो स्पेशल एक्ट सब कुछ डिफाइन करता है, तो वो क्या है? पीएसयू का फॉर्म, दैट इज स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन कहो, और हमने समझा गवर्नमेंट कंपनी। ठीक,
तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर वगैरह किया करो, ठीक है। ये ऑब्सेशन का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी इन केस आपके पास क्वेरी है, कंसर्न है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, आपको टीम आपसे करेक्ट करेगी, ठीक है बेटा। तो ऐप वगैरह डाउनलोड कर लेना, ठीक है, फ्री नोट्स वगैरह चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।